Never expected this from Diljit. Always knew skeletons in his closet. Never liked this guy. Knew something was off about him. Pretends to be so down to earth and Sida Sada. That's a person he puts on to act relatable. If you look up his older interviews, he acted so different. How do you have sold out shows but be nothing to the dancers who worked so hard to make your show even better? Diljit being cheap by not paying the dancers low. These celebrities have no morals. Hi everyone, ये सब comments हैं netizens के दिलजीत दोसांझ के लिए, जहाँ पर allegedly उन्होंने अपने ही background dancers को पे नहीं किया. लेकिन exactly हुआ क्या? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले अबाउट हाउ दिलजीत दोसांझ एक्सप्लॉइटेड हिज टीममेट्स. पर दिलजीत है कौन? दिलजीत दोसांझ एक इंडियन सिंगर, एक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर और टेलीविजन पर्सनालिटी है. दिलजीत की पंजाबी मूवीज जैसे कि जट एंड जूलियट 2, साजन सिंह रंगरोट एंड हौसला रख आर अमंग द हाईएस्ट ग्रॉसिंग पंजाबी फिल्म्स इन हिस्ट्री. दिलजीत अभी 40 साल का है एंड अगर बॉलीवुड में इनके प्रोफेशनल फ्रंट की बात की जाए तो उड़ता पंजाब से इन्होंने डेब्यू किया था साल 2016 में, जिसके लिए उसे फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू भी मिला. एंड देन ही हैज वर्कड इन मूवीज लाइक गुड न्यूज, चमकीला, अर्जुन पटियाला, फिलौरी एटसेट्रा. मूवीज वगैरह तो सब ठीक है, लेकिन दिलजीत खुद को ना हमेशा से एक सिंगर के तौर पर ही प्रेजेंट करता है. इट्स लाइक सबसे पहले उसके लिए सिंगिंग है एंड देन प्रोडक्शन, एक्टिंग, राइटिंग एटसेट्रा. और ये चीज़ दिलजीत ने खुद का इंटरव्यूज में बोली है. अब कंट्रोवर्सी क्या हुई? तो देखो, अगर आप दिलजीत को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि दिलजीत यूजुअली म्यूजिक कॉन्सर्ट्स के लिए टूर्स करता रहता है, जिसे उसने दिलुमिनाटी टूर का नाम दिया है. अब बात ऑब्वियस है, टूर्स होंगे तो परफॉर्मेंसेज होंगी एंड इन सभी परफॉर्मेंसेज का एक बहुत मेजर पार्ट होते हैं बैकग्राउंड डांसर्स. अब रजत रूकी बत्ता नाम के इंस्टाग्राम यूजर ने, ऑल्सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये खुद एक कोरियोग्राफर है बेस्ड इन एलए, उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया कि कैसे दिलजीत अपने बैकग्राउंड डांसर्स को पे नहीं कर रहा. तो रजत ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक पोस्ट डाला था. इसमें उसने लिखा था, व्हाइल वी एज अ देसी कम्युनिटी आर रियली प्राउड ऑफ अ देसी आर्टिस्ट ब्रेकिंग ग्लास सीलिंग्स एंड डूइंग सोल्ड आउट टूर्स अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका, I still feel deeply disappointed that Desi dances are still undervalued as an industry. All of the Desi dancers in Diljit's Diluminati tour were not paid and just expected to perform for free. Desi dance as an industry has become a lifeblood for artists and was a significant part in the entire ecosystem. इसके बाद उन्होंने लिखा था, दिलजीत, we are very happy for your success, but your dancers should have been paid and been a part of the production budget. इस पोस्ट में ना रजत ने टैग भी किया था. लेकिन कुछ टाइम बाद ही दिलजीत या उसकी टीम, जो भी उसका इंस्टा हैंडल कर रहा है, उन्होंने रजत को ब्लॉक कर दिया था एज उसने दिलजीत के एक्सप्लॉइटिंग नेचर पर सवाल उठाए थे. और रजत ने ये भी बताया था कि जैसे ही कोई दिलजीत के इंस्टाग्राम पोस्ट पर ये इस बारे में लिख रहा है, वो इमीडिएटली ब्लॉक हो जा रहा है. अब यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या? तो देखो, जो ये बैकग्राउंड डांसर्स है ना, ये यूजुअली डांस अकेडमी से सोर्स किए जाते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने इवेंट कोऑर्डिनेटर्स या फिर इवेंट ऑर्गेनाइजर्स से पहले ही इन्फॉर्म कर रखा होगा कि तुम्हें दिलजीत के साथ परफॉर्म करना है और उसके बदले में तुम्हें मिलेगा एक्सपोजर एंड नो मनी. तो क्या इसमें दिलजीत की गलती है? आंसर इज येस एंड नो. येस इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं दिलजीत मस्ट हैव बीन इन्फॉर्म्ड कि उसके बैकग्राउंड डांसर से फ्री में काम करवाया जा रहा है, बट उन्हें बताकर. इट्स लाइक कि उन्होंने अग्री किया खुद फ्री में काम करने को. एंड नो इसलिए क्योंकि दिलजीत जब बाहर यूएसए या कनाडा में परफॉर्म कर रहा है एंड वो भी जब उसके शोज सभी सोल्ड आउट जा रहे हैं, वो काफ़ी पैसा कमा रहा है, तो इस केस में बैकग्राउंड डांसर्स को पे करने में कैसी दिक्कत? अगर प्रोडक्शन बजट का एक छोटा सा हिस्सा बैकग्राउंड डांसर्स को दे दिया जाए, सो इट वॉन्ट अफेक्ट हिज पॉकेट एट ऑल. देखो, ये बात तो आप भी मानोगे कि करना एक्सपोजर से नहीं चलता. एट दी एंड पीपल नीड मनी. तो ऐसी एक्सप्लॉयटेशन जब दिलजीत जैसे इंसान की तरफ से आ रही है, इट्स काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग. अब इसके बाद ना मनप्रीत तौर, जो कि खुद एक डांसर कम कोरियोग्राफर है एंड शी हैज़ अ फॉलोइंग ऑफ 1 मिलियन ऑन इंस्टाग्राम, उन्होंने ये स्टोरी अपने इंस्टा पर डाली और बोला, फॉर ऑल द डांसर्स एंड आर्टिस्ट दैट हैव मैसेज्ड मी अबाउट योर एक्सपीरियंसेस, दिस इज द टाइम टू स्पीक आउट. आई हैव पर्सनली डांस्ड अलोंगसाइड हिम एट आईफा फॉर फ्री. दैट वाज माय लेसन लर्न. तो बेसिकली इसमें कहीं ना कहीं मनप्रीत ने ना इस तरफ इशारा किया कि उन्होंने भी दिलजीत के साथ डांस किया था, बट फॉर फ्री. एंड मनप्रीत ने इंस्टाग्राम पर ये कमेंट भी किया था कि अपेरेंटली दिलजीत अपने सभी चोरी करता है, यानी कि बैकग्राउंड डांसर्स आर नेवर पेड. एंड ये चीज़ पर रिस्पॉन्ड करते हुए ऋषि दत्त, जो कि एक इंडियन ब्रिटिश म्यूजिक प्रोड्यूसर है, उन्होंने बताया कि अब तक उसे भी पेमेंट नहीं मिली. दिस इज सो वाइल्ड कि कैसे एक्सपोजर के नाम पर लोगों से फ्री में काम करवाया जा रहा है. एंड सिर्फ मनप्रीत, रॉकी
और ऋषि रिच ही नहीं, एक और भांगड़ा डांसर और डांस अकेडमी ओनर ने एक स्टोरी पोस्ट करी जिसमें उसने दिलजीत को कॉल आउट किया. सो शी रोट, recent facts check. At Diljit concert, recently no dancer was paid. उसने उसकी tick mark emoji बनाया, which means this is the right fact. Neither of the Bhangra dancers got paid a single penny, which is also a right fact. Almost 70 plus Bhangra dancers were giving their all for hours on stage. Again, a right fact. Dance academies knew about this already before signing up. Correct. They chose exposure over monetary compensation. Correct. Do we blame them alone? No. Does the industry plays monopoly? Yes. Sold out tickets should be celebrated, but pouring down some portion to the artist. सिर्फ यही नहीं, डांस फ्रेटर्निटी के काफ़ी डांसर्स ने रजत के पोस्ट के नीचे आके कमेंट भी किया एंड डिमांडेड पेमेंट फॉर द वर्क दे डिड. अब देखो, क्योंकि दिलजीत को इतना बैकलैश मिलने लगा था और कहीं ना कहीं रेपुटेशन तो खराब होती ही है. इसकी टैलेंट मैनेजर ने एक इंस्टा पोस्ट डाला जिसमें उसने लिखा, We stand united in our decision to perform, made with full awareness and acceptance. This experience has enriched our lives in immeasurable ways, and we express our deepest gratitude for this incredible opportunity. वैसे तो ये 3 स्लाइड का पोस्ट था, लेकिन अगर मैं इसको समराइज करूँ तो उन्होंने बताया कि हमें पूरी तरीके से अवेयर किया गया था कि हम जो परफॉर्म करने वाले हैं उसके बदले हमें एक्सपोजर मिलेगा और कोई भी पेमेंट या कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे. अब ये जो पोस्ट था ना, ये क्लियरली एक वाइट वॉशिंग पोस्ट है, क्योंकि ये पोस्ट और भी बैकग्राउंड डांसर्स ने डाला था और सबने मोर और लेस सेम ही टेम्पलेट यूज़ किया था, सेम वर्डिंग्स यूज़ की थी. हो सकता है कि ये टेम्पलेट दिलजीत की टीम ने उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया हो ताकि मैटर और ज़्यादा बड़ा ना हो जाए और दिलजीत के ऊपर ये इल्ज़ाम ना लगे कि वो बैकग्राउंड डांसर्स को पे नहीं करता. अब प्रॉब्लम पता है क्या है, जो डांसर्स कोरियोग्राफर्स होते हैं ना, दे स्पेंड आवर्स ऑन कनेक्टिंग द डांसर्स को फ्लाई इन या फ्लाई आउट कराना, एंड इसमें ना आवर्स एंड न्यूमरस डेज ऑफ प्रिपरेशन लगती है. एंड सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ पता है क्या लगी, कि जैसे ही कोई इंसान इंस्टाग्राम पर दिलजीत को कॉल आउट करने की कोशिश कर रहा था, वो या फिर उसकी टीम तुरंत ही उसे इंस्टाग्राम कर दे रहे थे कि दिलजीत की इमेज नेगेटिवली इफेक्ट ना हो. जब मैं ये चीज़ के बारे में रिसर्च कर रही थी तो आई केम अक्रॉस वन कमेंट जो एक यूज़र ने शेयर किया था और मुझे काफ़ी वियर्ड लगा और मुझे इतना समझ आ चुका था कि शायद ये इस इंडस्ट्री के लिए काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि लोगों को एक्सप्लॉइट कर लिया जाए. जैसे एक कमेंट मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगी. तो इसमें एक इंसान ने लिखा था, आई एम अ पार्ट ऑफ अ देसी डांस कम्युनिटी इन नॉर्थ अमेरिका. वी वांटेड टू बी बैकग्राउंड डांसर्स फॉर कुमार शानूज US टूर, फॉर विच वी वर आस्क्ड टू पे 2000 डोनेशन टू बी हिज बैकग्राउंड. वी रिफ्यूज. मतलब आप लोग ये सोचो कि डिस्पाइट इन सिंगर्स की शो सोल्ड आउट जाते हैं, दे आर अर्निंग इन क्रोर्स, उसके बाद भी बैकग्राउंड डांसर्स जो कहीं ना कहीं इनके शोज में जान डालते हैं, उन्हें पे करने में इतनी प्रॉब्लम क्यों? एंड ये चीज़ सिर्फ इस इंडस्ट्री के लिए नहीं बल्कि इन जनरल भी मैं आपको बताऊंगी कि एट टाइम्स दिस हैज हैपेंड वेयर द आर्टिस्ट एंड प्रोज हैव ऑफन फेस्ड अनफेयर ट्रीटमेंट एंड लैक ऑफ कॉम्पनसेशन. एंड इस केस में दिलजीत जैसे बड़े नेम्स जो होते हैं इंडस्ट्री में, दे शुड सेट अ पॉजिटिव एग्जाम्पल, बट अनफॉर्चुनेटली इस केस में ऐसा नहीं हुआ. लेट्स से अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप अपना करियर दोबारा स्टार्ट कर रहे हो, या इन जनरल भी ये चीज़ आपने भी देखी होगी कि कहीं ना कहीं लोगों को अनपेड इंटर्नशिप्स के नाम पर ये सब चीज़ें भी ऑफर की जाती हैं कॉमन लाइफ में. आपको ये चीज़ सुनकर हैरानी होगी कि US में 43% ऑफ द इंटर्नशिप्स आर अनपेड. एंड इन जनरल अगर मैं ओवरऑल वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ तो 50% ऑफ द इंटर्नशिप्स ऑफर्ड आर अन. मेरे हिसाब से दिस इज एक्सट्रीमली सैड, क्योंकि एवरी जॉब नो मैटर हाउ स्मॉल हैज़ वैल्यू. वर्क जो होता है ना, इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ टाइम, एफर्ट एंड स्किल्स फॉर कंपनसेशन. When someone is not paid, it sends a message that their contributions are not valuable. आप ऐसे सोचो, would you ask a plumber to fix your pipes for free? नहीं ना, because you recognize the value for their work. And यही सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है सभी जॉब्स के लिए, which includes internship या फिर background dance. So the people who are watching this video, मैं उनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, that if you are working for something, you deserve to be paid for it. आप लोग के इस बारे में क्या थॉट्स हैं, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो स्मैश दैट लाइक बटन, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल कंसिडर सब्सक्राइबिंग फॉर मोर सच वीडियोस.